तो आज हम डिस्कस करेंगे 50 डेज सीरीज़ का क्लास नंबर 4। और इससे पहले हम 3 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्लास नंबर 4 अगर आप देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले की 3 क्लासेस देख लेना, क्योंकि हर एक क्लास में कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। अलग से नोटबुक बनाते हुए चलना, कोई भी वोकैब का वर्ड उसे नोट डाउन करता जो नहीं पता होगा। वोकैब में जैसे सिनो हो गया, एंटो हो गया, या फिर कोई ईडियम हो गया। यहाँ से थोड़ा बहुत ये है कि आपका क्लोज टेस्ट में थोड़ा बहुत ऐसे मिलता है कि पॉइंट ऐसा भी लग जाता है जो आपका नहीं पता होता है। क्लोज टेस्ट का मेन ये है कि चीज़ें क्या क्लोज टेस्ट में नया आ रहा है, या कोई क्या चीज़ उसमें ऐसा है जिसके क्लोज टेस्ट जो है गलत हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ देखना है, बस चीज़ें सीखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोट डाउन करना है और कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा कवर करनी है। इसलिए वीडियो अगर 20 मिनट की बनती है तो उसको 10 मिनट में कवर करने की कोशिश करना। ठीक है, तो और बाकी यह है कि क्लोज टेस्ट को थोड़ा बहुत ध्यान से देखना कि क्या क्या चीज़ें एसएससी ने इस बार क्लोज टेस्ट में दिया था और क्या लेवल रखा था। जैसे हमने क्लोज टेस्ट किया तो वहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करा। ग्रामर रूल बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और क्लोज टेस्ट का सेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वो प्रेजेंट सेंस दे रहा है या पास्ट सेंस दे रहा है, फ्यूचर टेंस उसके ऊपर। ठीक है, ये चीज़ें था। सेकंड चीज़, 4 वर्ड ऐसे दे रहा है जिनमें आपका मीनिंग पता होना चाहिए चारों वर्डों का, और उनमें से बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। बेसिक ही वर्ड दिया है अभी तक तो उन्होंने, और उसके बाद उन्हें एलिमिनेट करना है। इसके बाद सेकंड चीज़, हमें पैसेज को पूरा पढ़ना है। पैसेज को पूरा पढ़ोगे तो जो शुरू में जो फिलअप आएगा वो बात क्या पैसेज में बाद में वो वर्ड आया होगा कि पहले, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट नोट, तो ऐसे पॉइंट है जो नोट डाउन करते हुए चलना है अलग अलग। क्लास नंबर 4 है, यहाँ पे हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे फिलअप का क्या लेवल था, या फिर आपका इम्प्रूवमेंट सेक्शन किस टाइप का था, या क्लोज क्या था, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 2021-2 का जो है एक एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है, और हम देख चुके हैं कि क्या क्या लेवल यहाँ पे रहा था। तो अब तक चीज़ें पता चल गया होगा, क्लोज का लेवल क्या था, कॉम फिलअप का लेवल क्या था, एक्टिव पैसिव डाइट इनडाइट किस लेवल का था। ठीक है, चलिए, तो ये क्लास नंबर 4 है, यहाँ पे हम बाकी चीज़ें कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से क्लोज टेस्ट को कवर करेंगे, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें, तो इस टाइप से चलता रहेगा। और एक टाइम पे जो है, अगर सपोर्ट ठीक ठाक रहता है तो लाइव क्लास का जो टाइमिंग है उसको ज़्यादा कर देंगे, और आने वाले टाइम पे क्लास जो है लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ये रिज्यूम। तो ये मॉक टेस्ट बाकी मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ही है कि ख़राब हो जाएंगे। सिनोनिम बताना, एक वर्ड है कम्बशन। कम्बशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है इधर उधर हो जाए। ठीक है, कम्बशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपके लिए टफ होता है, मतलब मुश्किल होता है जो। ठीक है, मुश्किल मतलब जिसे समझना मुश्किल हो सकता है, जिसे करना मुश्किल हो सकता है। एक है वर्ड है, काफ़ी मीनिंग देता है। ठीक है, या जो अजीब व गरीब हो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। फैटिक होता है थका हुआ, ये तो वैसे ही नहीं आएगा आपको मैच करता हुआ। ईजी होता है लाइट हो गया, ये इसके एंटो हो जाएंगे दोनों, ईजी और लाइट। सिनो देखना है तो क्लमसी। क्लमसी मतलब जो बेढंगा अजीब गरीब होता है, वो इसका थोड़ा बहुत मीनिंग देता है। नेव एक वर्ड आया है, नेव, इसका मतलब क्या होता है। नेव का मतलब होता है एकदम चालाक, धूर्त, जो बेईमानी से कोई चीज़ करता है। ठीक है, आप एक इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में इसका मीनिंग बोलेंगे तो बेईमान, यानी एक डिसऑनेस्ट पर्सन के लिए भी यूज़ करते हैं, डिसऑनेस्ट, बेईमान। तो अब हमें क्या करना है, ईमान बेईमान वाला इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसका राइट मीनिंग बताना है, राइट मीनिंग क्या आएगा। ठीक है, तो बेईमान से मैच करता हुआ हमें इसका सिनोनिम देखना है। गैलेंट का मतलब बहादुर, ये इसका एंटो कह सकते हो। डिसऑनेस्ट है, थोड़ा बहुत एंटो, पूरा नहीं, एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे। ये नया होता है, नोवाइस का मतलब जो नया बिगिनर होता है किसी भी काम में, नया प्रोफेशन में, उसके लिए यूज़ करते हैं। चौफर होता है गाड़ी चलाने वाला, जो ड्राइवर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल है। और रॉगी बच गया, जिसका मतलब यही होता है जो बेईमान होता है। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा इस वाले का। तो इसका सिनो देखो अच्छा वर्ड था, इससे पहले वाला भी वर्ड अच्छा था, ये वाला कंबशंस वाला, इसका क्लम्शी था। ठीक है, एक्शन डन विथ मेलाइस हैव, मेलाइस का मतलब बताना है। मेलाइस मतलब होता है एकदम जो निगेटिव वर्ड है पहली बात तो, यानी जो जिसमें दुश्मनी वाली जो भावना होती है उसके लिए यूज़ करते हैं मेलाइस। ठीक है, डन विथ मेलाइस हैव नो गुड इंटेंशन के साथ उसने, या दुश्मनी वाली जो भावना होती है उसके लिए। अब इसका हमें एंटो देखना है। ठीक है, अगर हम इसका सिनो देखेंगे ना तो सिनो, ये इसका सिनो हो जाएगा, एनिमोसिटी, यानी वही आता है दुश्मनी वाला। ये इसका एनमिटी, शत्रु, ये भी इसका सिनो हो जाएगा। ठीक है, रैंक्योर एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, रैंक्योर, इसका मतलब ही वही होता है एकदम बहुत ही कड़वा बोलने वाला। ठीक है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनो हो जाएगा। कड़वा कौन बोलेगा, जो दुश्मन होगा। ठीक है, तो इसका क्या बताना है, एंटोनिम तो गुडविल, यानी अच्छा जाने वाला। बुरा का अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो इसका गुडविल हो जाएगा, अच्छा वर्ड था। कैन यू नॉट नोक सो लाउडर इन द मॉर्निंग,
सो लाउडर इन द मॉर्निंग, आपका सो लाउडर। कैन यू नॉक, नॉक यानी आपका वर्ब, ठीक है। कैन नॉट मेन वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है कौन, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब मॉडिफाई करेगा ना, तो यहाँ पे नॉक किया उसने कैसे, सो कैसे, नॉक कैसे कराइए हो, लाउडली नॉक किया होगा ना, सो लाउडली, एडजेक्टिव तो ही आएगा लाउड। सो क्या आएगा, लाउडली नॉक किया, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, तो यहाँ पे सो लाउड नहीं आएगा, लाउडर नहीं आएगा, सो लाउडली, ठीक है, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक ठाक यहाँ पे था, यानी वर्ब से रिलेटेड आपको वहाँ पे मेनी, यानी रूल नंबर 1 यहाँ पे नोट करना, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला है एडवर्ब, तो एडवर्ब का रूल आपको अच्छे से देखना है। अजय विल हैव बीन राइटिंग हिज होमवर्क ऑल डे, पूरे दिन वो लिखता रहता होगा, ऐसा कुछ बोला बाय द, जब उसकी मम्मी वापस आती है तो उस टाइम तो वो लिखता ही रहता होगा पूरे दिन। तो ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट का बन रहा है और यहाँ पे फ्यूचर का, ठीक। इसमें कुछ मिस्टेक मेरे को नहीं लग रहा है, अगर कोई लगता है चीज़ें तो यहाँ पे नो एरर करना, ठीक है। द चाइल्ड सेज आई डू नॉट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम ध्यान नहीं रखते इस चीज़ में ध्यान रखना। अगर इधर आपका प्रेजेंट में रहता है ये वाला पार्ट, प्रेजेंट में, तो इधर आपका नो चेंज रहता है, ठीक है। ये बहुत बार हम ये चीज़ें भूल जाते हैं, नो चेंज रहता है, यानी इससे आपका सेंटेंस आपका प्रेजेंट का डेफिनिट है तो इसका प्रेजेंट का डेफिनिट ही होगा, बस इसके सब्जेक्ट ये चीज़ चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा द चाइल्ड के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। यहाँ पे आई का आई रखा हुआ है, आई का आई रखा हुआ है, ठीक है। अब ही में, ही के साथ क्या आता है, डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट आता है, ठीक है, सिंगुलर, तो फोर्थ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक्टिव एसिड डाइटेंडाइट ऐसे हैं जो पॉजिटिव नंबर देंगे, यानी 23 मार्क्स का इसमें एक्टिव एसिड डाइटेंडाइट था। एक बात और, सिलेबस बहुत लोग जो अभी सिलेबस को ही पता नहीं, वही पुराना वाला ही सिलेबस चला रहे हैं, सिलेबस बता दे भाई चेंज हो गया बहुत। एक्टिव एसिड डाइटेंडाइट इसमें तो 23 मार्क्स का था, ठीक है। PQRS इसमें 2 या 3 दिए हुए थे, जो पहले 5 आते थे। फिलअप इसमें एक फिलअप लेंथी कर दिया था, लेंथी। PQRS भी एक लेंथी दे दिया था, ठीक है। क्लोज, क्लोज चेंज हो गए, क्लोज 4 हो गए। कॉम्प्रेशन जहाँ 3 आते थे वहाँ 2 आने लग गए, ठीक है। और सिनो एडो प्रीवियस थोड़ा बहुत ठीक आ रहा है, मतलब आपका एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल कॉपी नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से करना पड़ेगा सिनो एडो वो कैब वाला, यानी 2 या 3 वो कैब ठीक टाइप का वो दे रहा है। इसके बाद ईडियम्स, ईडियम्स प्रीवियस ही मैं बोलूँगा, वो कोई अलग नहीं है ईडियम में, ठीक है। एरर, वन लाइनर एरर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, तो ये चीज़ नोट डाउन करते हुए चलना, सिलेबस को भी देखना कहाँ प्लस पॉइंट रखना है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है करेज, बहादुर, उसके लिए हमें सिनोनिम दे रहा। इंजेन्युइटी तो नहीं होगा, ब्रेवरी वर्ड है बहादुरी के लिए। एट्रोसिटी जो हिंसा फैलाता है। कंसाइंटनेस वही संवेदना चेतना, यानी जो सचेत, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कंसाइंटनेस वाला वर्ड, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है। बाकी इंजेन्युइटी, जेन्युइन वर्ड से वहाँ पे कनेक्ट कर लोगे फर्स्ट वाले को, है ना, इंजेन्युइटी, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे अलग नहीं था ऐसा कुछ वर्ल्ड में, तो ब्रेवरी डायरेक्ट दिया हुआ है फोर्टिट्यूड का, बहादुरी के लिए। द वुमेन सेड व्हाट विल आई डू विद सो मच मनी माय डियर प्रिंस। क्वेश्चन मार्क है, आपको पता है क्वेश्चन मार्क है, और डाइट एंड डाइट है, तो विल किस में चेंज हो जाता है, वुड में, विल वुड में चेंज हो जाएगा। आई यानी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग द वैगर, वुमेन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यानी किस में आ जाएगा, सी में। अब हमें सी देखो और वुड देखो, क्वेश्चन मार्क को हटाते हैं तो हमारा पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। पहले भी तो सब कुछ ठीक लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे टोल्ड है, तो टोल्ड द प्रिंस को बोला होगा, ये भी ठीक है यहाँ पे। ओके, एलिमिनेट करना स्टार्ट करें, हमें सी देखना पहले और वुड देखना है, तो यहाँ पे सी के साथ कुड दिया है, एलिमिनेट करो। व्हाट वुड शी डू विथ, व्हाट विद, व्हाट के बाद वुड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, फिर थल वाला भी आपका एलिमिनेट करो, ठीक है, ठीक है ना। सी के साथ वुड आएगा, इसे एलिमिनेट करो, यहाँ पे वुड सब WH के बाद आ गया, क्वेश्चन मार्क बच जाता है, तो ये वही हटाओ। व्हाट सी वुड होता है यहाँ की शुद्ध, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा हमारे पास, एलिमिनेट करेंगे तो पहले ही वाला ही बचा है, ठीक है। बजरंग साइड आई वेंट टू चंडीगढ़ यस्टरडे, वेंट यानी V1 फॉर्म, आपको पता है कि पास्ट का डेफिनिट पास्ट के परफेक्ट में चेंज होता है, सॉरी V2 फॉर्म, V2 फॉर्म आपका परफेक्ट में, यानी आपको ढूंढना है हैड प्लस V3 फॉर्म, ठीक है, हैड प्लस V3 फॉर्म, हैड प्लस V3 फॉर्म दिया, और आई चेंज हो जाएगा बजरंग के अकॉर्डिंग, यानी ही में चेंज हो जाएगा, तो ही हैड गॉन ये हो सकता है, और यस्टरडे का चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे,
यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द डे बिफोर बोल सकते हो। पहला वाला सब कुछ मैच कर रहा है। सेकंड वाले में क्यों गलत है, क्योंकि ही के साथ वॉज आ गया। थर्ड वाले में ही के बाद डायरेक्ट गॉन आ गया। फोर्थ वाले में हैव गॉन आ गया। ठीक है, एलिमिनेट हमने कर दिया। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बचा एलिमिनेट करके। लकी का मतलब जो भाग्यशाली होता है, यानी जो शुभ होता है तुम्हारे लिए। ठीक है, लकी बोलते हैं। आउटरीजियस गुस्सा जिसमें बड़ा होता है। ठीक है, अशुभ बोल सकते हो इसका, बिल्कुल एंटो बोल सकते हो। और जेलस बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, जो आपसे जलता है उसके लिए, जो शुभ नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। लकी का मतलब जो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और ये देने दोनों नेगेटिव सेंस, यानी ये इनके एंटो हो जाएगा। ये इसका एंटो आप लगा सकते हो, इसको इसका एंटो आप बना सकते हो। ऑबिडस का मतलब भी अशुभ ही होता है, इसको इसका एंटो बना सकते हो। और ये होता है शुभ, यानी ऑस्पिशियस मूवमेंट। ठीक है, रोहन सेड आई विल अराइव लेट, बहुत ही सिंपल सा है। विल आपको पता है वुड में चेंज हो जाएगा, और आई यानी सब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यानी ही में चेंज हो जाएगा। तो बस यही नोट, सेज नहीं यहाँ पे सेड है, तो पहला वाला एलिमिनेट करो। दूसरा वाला ही वुड अलाइव लेट बिल्कुल ठीक है। थर्ड वाले में विल को वुड में चेंज करना था। फोर्थ में यहाँ पे ईज नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एलिमिनेट करने के बाद सिर्फ बी वाला राइट बचता है। द कैशियर एडमिटेड दैट ही वॉज मेक अ मिस्टेक। बताओ भाई, इतना ईजी है। वॉच के बाद क्या आपका V1 फॉर्म आता है? नहीं, वॉच के बाद या तो V3 फॉर्म लगाओ या फिर ING फॉर्म लगाओ। ठीक है, तो मेक तो आएगा नहीं यहाँ पे, और एडमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ही के साथ एलिमिनेट करो तो नो सब्सटीट्यूशन तो आएगा नहीं। ठीक है, पास्ट में चल रहा है ED फॉर्म, तो पास्ट का ही यहाँ पे सेंस आएगा, तो यहाँ पे हैव आएगा नहीं। और हैव के साथ पहली बात तो आपको V1 फॉर्म भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हैव के साथ V3 आएगा, यहाँ पे मेक दिया हुआ है। विल के बाद मेक दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे सेंस ज़्यादा पास्ट का, अगर वुड होता है तो थोड़ा बहुत ठीक कर सकते थे यहाँ पास्ट का, लेकिन यहाँ पे पास्ट का ही सब कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडमिटेड दिया है, तो ये तो आएगा नहीं। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा वाला? ये वाला, तो बी वाला इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इफ़ आई वर द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जब भी आपका इमेजरी सेंटेंस होते हैं नोट कर लेना। इफ़ आकाश में प्रधानमंत्री होता है, आकाश में राजा होता है, आकाश में कोई चीज़ मुख्यमंत्री होता है, आकाश में एक्टर होता है, तो जब भी ये आकाश वाले या इमेजिनेशंस वाले सेंटेंस होते हैं उसमें हमेशा कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? वर का। ठीक है, वर का यूज़ करते हैं, ना कि वॉज का। तो इफ़ आई वर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। तो सिंपल सा ना, इमेजरी, ये रूल नोट कर लेना अगर नहीं पता है तो। इमेजरी वाले सेंटेंस में इफ़ आई वर यूज़ करते हैं। टू बी एक ड्राइविंग सीट, अब आप बताओ, ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो, ड्राइविंग सीट पे बैठाए आपको, 1 सेकेंड। ड्राइविंग सीट पे गाड़ी कैसे बनती है? ओके, छोड़ो, टाइम पास हो रहा है। ठीक है ना, ड्राइविंग सीट पे अगर आप बैठे हो तो आपके पास जो पीछे बैठे होंगे इन सब की क्या होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मतलब अब आपके हाथ में क्या हो गया? पूरा कंट्रोल है। अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो ये रोड है, इसके इधर साइड से चला दो गाड़ी, है ना, गुस्सा आ रहा है, अब जा रहे हो तो बीच में आ जाओ, बीच में चला दो। ठीक है, इसका मतलब एक टाइप से कंट्रोल आपके हाथ में है, बाकी लोगों का सबका कंट्रोल एक टाइप से पूरी तरह क्या करना है? आप कंट्रोल ले लेना हाथों में। ठीक है ना, ड्राइविंग सीट पे आप बैठ रखे हो, यानी कंट्रोल है पूरी गाड़ी का, सभी का। 1 सेकेंड, थोड़ा हेल्थ भी खराब है। तो इंचार्ज या फिर कंट्रोल होना है। ओके, सिंपल है। इन द फ्यूचर पीपल आर नॉट गोइंग टू फिजिकल स्टोर्स एज मच एज दे डू नाउ। इन द फ्यूचर में बात करें तो लोग जो है उतने नहीं जा रहे हैं फिजिकल स्टोर में, जैसे वो या जो है अभी जो है जाते हैं। इसको हमें फ्यूचर में लाना है। अभी तो फिलहाल ही किस में है? हाँ, प्रेजेंट में चल रहा ना। इन द फ्यूचर, अगर फ्यूचर में है, सिंपल सी बात है, अब उसको फ्यूचर में चेंज करना है। 2 सेंटेंस आ चुके हैं इस टाइप के, वर आएगा नहीं क्योंकि पास्ट का बताना है। आर आए नहीं, आर के बाद कैसे ही गोन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा पास्ट का। ठीक है, शुड आएगा नहीं, नहीं जाना चाहिए तो सजेशन देना है। गो टू फिजिकल है, जैसे वो अभी जाते हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कहीं से फ्यूचर का नहीं देना। विल लगा हुआ है, सिंपल, इससे ईजी क्या होगा कि विल लगा हुआ है और फ्यूचर को ही बताएगा वो। ठीक है, ये दोनों, तो 2 सेंटेंस आगे इस टाइप के आपको चेंज करने वाले। रेबल क्या होता है? रेबल, अगर मीनिंग नहीं भी पता है आपका तो आप एक वर्ड देखोगे यहाँ पे, रविश, एकदम जो एकदम रविश होता है, एक निगेटिव वर्ड है ना रविश। ठीक है, एकदम, हाँ, बेकार या जो होता है अजीब वगरीब बातें करने वाला। ठीक ठीक है, हैवॉक यानी विनाश, ये भी निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। नॉइज यानी शोर शराबा, निगेटिव वर्ड है।
और इलाइट मतलब खुशी, पॉजिटिव वर्ड है। तो जब भी ऐसी चीज़ें होती, तीन से मीनिंग का चौथा अलग, तो उसी को आंसर लगाओ। रेबल भी, और रेबल का मीनिंग क्या होगा? रेबल का मीनिंग वही है जो इन तीनों का मीनिंग है। तीनों इसके सिनोनिम है, फोर्थ वाला इसका एंटोनिम है। परसीव करना, कोई चीज़ को क्या करना? प्राप्त करना। परसीव का मतलब रिसीव करना एक टाइप से, है ना। आप बिल्कुल इसका सिनोनिम कह सकते हो। परसीव को रिसीव में आप कनेक्ट कर सकते हो कि रिसीव करना। ऑब्जर्व करना, बिल्कुल ऑब्जर्व आपने किया, मतलब आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। इसका मतलब भी यही है। अब इसके हमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम। पहली बात तो ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी कोई चीज़ आप, ये इसका सिनोनिम है एक टाइप से। ऑब्जर्व कर रहे हो मतलब कोई चीज़ आप देख रहे हो, कोई चीज़ आप ले रहे हो। ऑब्जर्व करना मतलब वही है ना। नेगलेक्ट इसका एंटरटेन हो जाएगा बिल्कुल। रियलाइज़ करना है मतलब एक टाइप से आपने रियलाइज़ करा, आपको महसूस है, फील हुआ है, कोई चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी या कोई चीज़ आपने रिसीव की होगी, तभी आपको पता चला होगा ये चीज़ सही है गलत। फील करना भी हुई है, यानी कहीं ना कहीं ये भी इसका आप सिनोनिम में डाल सकते हो, इसको भी सिनोनिम लगा सकते हो। हमें चाहिए एंटरटेन, तो ये बिल्कुल ही आपका एंटरटेन एक है। अब पता है इसको एलिमिनेट का मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आप कर लेते। ऑब्जर्व क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। रियलाइज़ किया यानी अच्छा हुआ है, रियलाइज़ हो गया, पॉजिटिव वर्ड है। फील कर रहा है यानी अच्छा है, पॉजिटिव वर्ड है। एक ही वर्ड है निगेटिव यहाँ पे। तो एलिमिनेट करके भी आप एलिमिनेट हो जाती है तीनों, सेम भी नहीं दे रही, अलग दे रहा है, तो इसको आंसर लगा दो। ठीक है, दो टाइप के आपके आगे। ज़रूरी नहीं कि अगर मीनिंग वो क्या, चारों वर्ड को भी देखना है। अगर चारों का मीनिंग पता है तो आराम से आप एलिमिनेट करके लगा सकते हो। अच्छा, दे विल सेंड डू अवे टू ए बोर्डिंग स्कूल। तो पैसिव में क्या हो जाता है आपका? मॉडल कैन बी, शुड बी, वे बी, विल बी लग जाता है वी थ्री फॉर्म। तो विल बी प्लस वी थ्री फॉर्म देखो, विल बी प्लस वी थ्री इसमें, इसमें नहीं है, इसमें सल भी कर दिया, एलिमिनेट करो। ठीक है, इसमें विल बी पहले में ठीक है, दूसरे में विल प्लस वीवर फॉर्म सल भी कर लिया, विल हैव भी नहीं होगा, तो पहला वाला ही राइट हो जाएगा। इजी था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। वन सेकेंड। ओके, अगला बताइए। एरर देखिए, एरर कैसा है। राधा टोल्ड हर फ्रेंड्स डैट, राधा ने अपने दोस्तों से कहा, क्या कहा था? कि सी विल डिस्कस, वह डिस्कस करेगी प्रोजेक्ट को अपने मेंटोर के साथ, वह जब शी विल मीट हिम टुमारो। टुमारो बताता है आपका फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर। और वुड बताता है एक पास्ट सेंस को, और ये दे रहा हमारा फ्यूचर का सेंस। तो यहाँ पे क्या वुड आएगा? ऑलरेडी यहाँ पे एड्स वैट के बाद देखो यहाँ पे विल लगा हुआ है। सी विल डिस्कस प्रोजेक्ट मेंटोर के साथ, वो प्रोजेक्ट को क्या करेगी? डिस्कस करेगी जब वो कल को जो है उनसे मिलेगी। तो यहाँ पे वुड क्यों आएगा? यहाँ पे सी विल वेट टुमारो ऑलरेडी लगा हुआ है ना, और विल इससे पहले डिस्कस किया, तो दोनों सेम ही चीज़ों में आपको सीख के लेना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे टुमारो की वजह से हमें वुड डी, यहाँ पे विल लगाओ। ओके, इंट्रिजिक का मतलब क्या था? इंट्रिजिक, इंट्रिजिक आई एन टी, इन का मतलब होता है अंदरी या अंदरूनी, जो मतलब फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता है। ठीक है, अंतर्मुखी आप बोलते हैं हिंदी में, या अंदरूनी अपनी फीलिंग को दबा के रखने वाला, इंट्रिजिक बोल सकते हैं उसको, है ना, इंट्रिजिक वाला। तो अब इसका बताना हमें क्या, इसमें क्या बताना, सिडो या एंडो? वन सेकेंड, इसमें बताना अपोजिट। तो इम्पर्टिनेंट जो जिद्दी होता है, ठीक है, जेन्युइन मतलब जो सच्चा होता है, अनरिलेटेड जो रिलेट नहीं करता है, एक्सट्रेडियस, एक्सट्रेडियस हो तो जो एक्स्ट्रा यानी बाहरी होता है। देखो, इंट्रिजिक होता है अंतर्मुखी, और ये होता है हमारा बाह्यमुखी। तो एक्सट्रेडियस से भी आपको लग रहा है ना, तो ये एक्स्ट्रा यानी बाहर के लिए बताता है, और इंट्रो वाला अंदर के लिए बताता है, एक्सट्रेडियस यानी बाहर के लिए। तो यहाँ पे इसका फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। इसमें चारों ही वर्ड का अलग मीनिंग दे रहा है, इसमें कोई सा डायरेक्ट चीज़ें पता होनी चाहिए। रिलेक्टेड का मतलब जो चीज़ अनिच्छुक होता है, बिना इच्छा के करने वाला, जिसको करने का मन नहीं होता है, उसे कहते हैं रिलेक्टेड है। उसको अनिच्छुक, बिना मन के या बिना इच्छा के। ठीक है, अब हमारे इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? पेशेंट तो जो हालत वाला, पेशेंट वर्ड से भी इसे कनेक्ट कर लेना, है ना, इम्पेशेंट। हेजिटेट मतलब हिचकिचाने वाला। ठीक है, ईगर मतलब जो उत्सुक होता है, कोई भी काम करने को एकदम तैयार रहने वाला, अनोई परेशान करने वाला। अब आप एक चीज़ नोटिस करना है यहाँ पे, निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड, और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड। तो ये इसका राइट हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, ये वाला राइट हो जाएगा ईगर। तो तीन वोकैब आपके ऐसे थे, तीन चार वोकैब ऐसा आ गया जिनको एलिमिनेट कर सकते थे वो ऑप्शन के थ्रू ही।
ही सेट टू बी प्लीज़ पास द, जब प्लीज़ आएगा तो क्या करेगा वो, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टेड डूडो पहले भी दी है, रिक्वेस्टेड वी, ही रिक्वेस्टेड वी टू पास द सॉल्ट, ये ठीक है। ही रिक्वेस्टेड वी डैट ही आता है, जब ये ऐसा सेंटेंस में टू प्लस और पूरा वही लगाते हैं तो यहाँ पे बी ऑप्शन आता है। ओके, इनडेफिनेट आर्टिकल का कहाँ पे यूज़ हुआ है सही से, इनडेफिनेट मतलब ए या एंड का यूज़ देखना कि कहाँ पे सही तरीके से हुआ है। तो हमें ये देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है, ए और एंड का सही यूज़ कहाँ पे है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए। पहला, ही हैज़ अ कीन आई, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ पे यूज़ है, 1 सेकेंड, बैटरी भी कम हो गई, ठीक है। अ कीन आई, देखो आई कैसे, ये इसकी एडजेक्टिव है, इसको मॉडिफाई करता है, इसकी विशेषता बताता है कि कीन आई, ये नाउन फॉर्म है, जहाँ नाउन है आर्टिकल होना जरूरी है। अब या ए आएगा या एंड, ए आएगा या फिर आपका कीन आई, ठीक है। आई कैसी है, कीन आई, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्रॉफिट लगा हुआ है, कैसा प्रॉफिट है, ग्रेट प्रॉफिट, आर्टिकल आना जरूरी है। ग्रेट कैसा प्रॉफिट है, ग्रेट प्रॉफिट, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो आपका इंडेफिनिट का सही यूज है। यहाँ पे इन्होंने ए ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोई जो आर्टिकल है उसका सिक्वेंस चेंज करना है, जबकि आर्टिकल का सही सिक्वेंस क्या है, आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर जाके आपका नाउन आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल शुरू में आना चाहिए, तो इन्होंने जो एडजेक्टिव है इसको पहले कर दिया, जो गलत सिक्वेंस डाल दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे तो आई की को नाउन है, इसको आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे आर्टिकल नहीं, यहाँ पे आर्टिकल है। यहाँ पे आर्टिकल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेक्स प्रॉफिट के लिए कोई आर्टिकल, इसके लिए नाउन है, इसके लिए भी कोई आर्टिकल आना चाहिए, तो यहाँ पे आर्टिकल है नहीं, ठीक है। लेकिन आर्टिकल इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा, है ना। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का सीक्वेंस थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया, तो जो ये एक नए टाइप का क्वेश्चन था जो पता होना चाहिए, यानी ये रूल आपका किस बेस पे है, इंडेफिनिट आर्टिकल के बेस पे है। द पोअर कैट वॉज ब्रूटली चेज्ड बाय द किड्स, बहुत ईजी होता है, ध्यान रखना। प्लस पॉइंट आपके पास है 23, किसी किसी में 25 भी आए होंगे। एक्टिव पैसिव डाइट इन डेट, 23 का 23/23 लाना बहुत जरूरी है। द किड वॉज ब्रूटली चेज्ड बाय द किड्स, तो द किड्स से स्टार्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे वॉज प्लस V3 है, यानी हमें रिक्वायरमेंट होगी V2 की, तो V2 देखो यहाँ पे तो V1 है, ठीक है। यहाँ पे डिट के साथ कभी क्या V2 फॉर्म होता है, नहीं होता, डिट प्लस V1 फॉर्म होता है, और डिट निगेटिव में चीज़ें थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते थे। द किड्स वर ब्रूटली चेजिंग, तो वर और ING फॉर्म नहीं आएगा, फिर V2 फॉर्म चाहिए, V2 फॉर्म फिर सिर्फ फोर्थ वाले में। तो एलिमिनेशन मेथड से आराम से ये आपका एक्टिव एसिड डाइट हो जाएंगे। आई डैश इज एग्री विद माई सेल्फ, कोई भी गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना। आई के साथ आपका पता है कि एक ही वर्ब आनी है, कौन सी, एम आती है, ठीक है। आई हैव एग्री विद माई सेल्फ, आई वर्ब यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई के साथ ही जाएगा या फिर हैव आएगा, इसे आई हैव वो होता है ना, आई इज तो ही होता है, आई के साथ इज नहीं आता, यही पे एरर है। द गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीशेंट का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, ठीक है। ओमनीशेंट हर जगह जो विराजमान है, तो उसके लिए होता है। अब गॉड के आगे अगर आप दा लगाएंगे, दा तो किसी चीज़ को आपको स्पेसिफाई करने के लिए है, मतलब बताने के लिए कि हाँ ये भगवान, द गॉड गणेशा होता है, द गॉड शिवा होता है, तब आप दा लगा सकते थे। गॉड यहाँ पे एक ही है भाई, एक ही है, जो एक ही है, तो उनके आगे दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल दा लगाना यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी दा आप हटा सकते हो यहाँ से, सो ओनली आप बोल सकते हो गॉड इज ओमनीशेंट, ठीक है। अब ये जो ध्यान रखना है कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत इजी लेवल का आया था, तो ये वाला कॉम्प्रिहेंशन आपको खुद से करना है, इस वाला 11 की फर्स्ट शिफ्ट का टाइम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट वाले में आप हमने कॉम्प्रिहेंशन एक बार खुद से चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा बढ़िया है, यहाँ पे देखो, एक तो टोन पूछता है, ये टोन बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड चीज़ एंटोनिम दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, यानी वोकैब भी पूछा हुआ था, और थर्ड चीज़ यहाँ पे थीम भी पूछा हुआ था। तो ये बढ़िया वाले होते हैं, जो थीम हो गया, टोन हो गया, और उसी के बीच में आपका वो कैप, तो ये मेरे को बढ़िया पैसेज लगा था, ठीक है। तो टाइम हो गया, तो वे बाकी मिलते हैं क्लास नंबर 5 में, ठीक है। कोई डाउट होगा इस वाले क्लास में तो उसको कमेंट सेक्शन में मत पूछ लेना, और नेक्स्ट क्लास में उसे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। शुक्रिया, बाय बाय।